जो भी सपने थे, यहाँ डिवाइन कह रही है तथास्तु मैं पूरा कर रहा हूँ। ये चीज़ तो अपने अंदर एहसास हो जाएगा कि गेम भाई पलट रहा है। राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो स्वागत है आपका मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 28 में। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं चैनलाइज्ड मैसेज, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जाननी ज़रूरी है और बहुत ही बिग अपडेट आपके लिए आई है इस वक्त, ठीक है, कि आप आखिरकार आपके हिस्से की खुशियाँ जो है वो आपको मिलने वाली है। आपके जो प्रॉब्लम्स थी, आपकी जो समस्याएँ थी, ठीक है, आखिरकार उनकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। जनरली मुझे ऐसी चीज़ें चैनलाइज़ नहीं होती हैं, ठीक है, बट मुझे इस तरह की एनर्जी चैनलाइज़ हुई, सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे इस एनर्जी को आपके साथ बाँटने के लिए, ठीक है। सो रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएँगे तब से ही आपसे रेज़ोनेट कर जाएगी, ओके। सो चलिए फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लेते हैं एंड हाँ, जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको आती रहे, ओके। एंड दिल से शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिनसे मेरी रीडिंग इतनी ज़्यादा रेजोनेट करती है एंड आपको रीडिंग पसंद आती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सो चलिए गणपति का नाम लेकर के स्टार्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर रीडिंग को। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए जो एनर्जी अभी आई है, फिलहाल देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कार्ड्स की क्या एनर्जी यहाँ पर निकल करके आती है, ओके। सो चलिए, कार्ड की सप्लिंग हो रही है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता, सॉरी, जो पुराने व्यूअर्स हैं बहुत अच्छे से पता है, एंड नए को मैं बता दूं कि कार्ड की सप्लिंग हो रही है। आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोचें, उनकी इमेज को विजुअलाइज करें, ताकि जो सही बातें हैं, जो सही अपडेट है, जो सही जानकारी है या फिर कुछ गाइडेंस है, वो जो मिलनी चाहिए वो मिल जाए, ओके। सो चलिए, जय हो, मंगल हो, ओके। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। आइसोलेशन, ओके। फर्स्ट एनर्जी आई है आइसोलेशन की। कंफर्मेशन, 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 कंफर्मेशन। मैं अभी बताऊंगी कैसे कंफर्मेशन है कि आपकी जो समस्याएं थी उनका एक्सपायरी डेट आ चुका है, ठीक है। अपनी समस्याओं के एक्सपायरी डेट को जान करके खुश हो जाओ आप। ओ बिग कंफर्मेशन मास्टर की एनर्जी है, ओके। आपकी खुशियाँ, आपके हिस्से की खुशियाँ आपको मिलने वाली है, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ें आई है, अबंडेंस। पहुँच रहे हो ना? देखो, देखो अपनी अपनी एनर्जी को खुद यहाँ पर देखो। आप अगर बहुत पहले से मेरी रीडिंग देखते हो तो आप जानते हो कि कई मर्तबा मैं यहाँ से यहाँ की एनर्जी को चैनलाइज़ करती हूँ। एक एनर्जी आइसोलेशन की है एंड एक एनर्जी अबंडेंस की है। पिक्चर का मतलब पिक्चर शुरुआत यहाँ से होगी और एंड यहाँ पर होने वाला है। सो बहुत खूबसूरत रीडिंग है। फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए क्लेम कर लेना इस एनर्जी को, ठीक है। 555 लिख करके, क्योंकि वही स्टेबिलिटी देगी, ओके। चलिए और देख लेते हैं बॉटम ऑफ डेक में क्या झांक रहा है। गिल्ट, ओके। एंड इसी के ठीक नीचे क्या है? ब्रेक थ्रू का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत। मैं इसको जरूर लूंगी यहाँ पर। ये अपनी तरफ कॉलिंग कर रहा था तो मुझे तो लेना बनता है इस चीज को। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आराध्य, थैंक यू। चलिए, मैजिशियन की एनर्जी आई है, पावरफुल एनर्जी है, ठीक है। 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके हिस्से की खुशियां आपको मिलने वाली है। जो चीजें आपकी थी, जिस पर आपका हक था, वो आपको मिलेगी ही और उसको कोई आपसे जुदा नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि पूरी कायनात उसको अब आपसे मिलाने के चक्कर में लग चुकी है, लग चुकी है। देखो एक्शन का कार्ड, बैंड्स की एनर्जी। अभी जो कार्ड्स एनर्जी दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है उस कार्ड्स को लेने में, इसलिए मैं अभी भी आपको बताती जा रही हूँ। एंड फिर देखेंगे कार्ड और क्या बताती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके। चेंज का कार्ड क्यों आया? 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है।
मास्टर का कार्ड क्यों आया है? ओह! हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। माइंड का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एंड अबंडेंस का कार्ड क्यों आया है? क्योंकि वो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बनाने के लिए आया है। द बिग कंफर्मेशन। खुश हो जाओ, अपने आराध्य को जरूर जा करके जो है उनकी ब्लेसिंग लेना, उनको प्रणाम करना। ठीक है, आपके लिए आपका वक्त आपके फेवर में झुक रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। अगर मैं पूरी रीडिंग ना भी करूँ तो अपने कार्ड को देख लो, क्या सिंक्रोनिसिटी है यहाँ पर। द एम्प्रेस की एनर्जी, इसके नीचे नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सो अगर मैं कार्ड ना भी रीडिंग करूं तो अपनी रीडिंग से खुश हो जाओ। ये एनर्जी आ रही है, फटाफट से अपनी एनर्जी को प्लीज इस एनर्जी के साथ अलाइन करने की कोशिश करना। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर बता दूं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 12 हो सकता है, 21 हो सकता है आपके लिए जरूरी नंबर। साथ ही साथ आपके लिए 25 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो, 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। साथ ही साथ 26 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 22 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक है, या फिर आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, ठीक है, गुरु का नंबर 3, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा अभी प्रोमिनेंट एनर्जी में जा रहा है। ठीक है, बृहस्पति, उच्च की बृहस्पति हो सकती है आपकी चार्ट में। उच्च के बृहस्पति वहाँ हो सकते हैं विराजमान, या फिर बृहस्पति की जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज कर रही है आपकी एनर्जी के साथ। ओके, सो चलिए, रीडिंग जो अपनी तरफ कॉलिंग कर रही थी कि आपके समस्याओं की एक्सपायरी डेट आ चुकी है, आपकी हिस्से की खुशियाँ आपको मिलने वाली है। ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी जो अपनी तरफ मुझे कॉल करके बता रही है कि देखो यहाँ पर एनर्जी जो है वो ये बोल रही है कि आपकी लाइफ में आप काफी टाइम से स्टकनेस वाली एनर्जी से डील कर रहे थे। ठीक है, आपके काम जो है ना वो प्रयास करने के बावजूद हो सकता है कि आपको वहाँ पर सफलता नहीं मिल रही थी। आपको उन मतलब कि उस हालात में, उस सिचुएशन से आप कहीं न कहीं बाहर नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर अगेन आइसोलेशन की एनर्जी एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। देख रहे हो क्या कॉम्बिनेशन है? मैंने उसी को क्लियरिफाई किया है जो कार्ड ऊपर आए हैं। आइसोलेशन की एनर्जी में थे, मतलब एक ऐसा सिचुएशन रहा होगा जहाँ पर आपने अपने हालात को बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश की होगी। ठीक है, बहुत हाथ पैर मारे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें प्रयास की है, बट आपके लिए कहीं न कहीं जो है ना रास्ते नहीं बन रहे थे सिचुएशन से निकलने के लिए। कुछ ऐसे अटकाव हैं जीवन में, कुछ ऐसी समस्याएँ हो सकती है जीवन में आपके, जहाँ पर आपको लगा होगा कि आप बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि अंदर से बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं, आपके आँसू सूख चुके हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम, कुछ ऐसे हालात, कुछ रिलेशन को लेके, करियर को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो अलग-अलग तरीके से रेज़ोनेट करेगी। ठीक है, बट कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पर बिल्कुल कहते हैं कि आपके आंसू सूख चुके हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होंगी, कुछ ऐसे ड्रीम्स आपकी लाइफ में थे जहाँ पर आपको लगा था कि शायद अब इस जन्म में वो पूरे नहीं हो सकते, उस इस जन्म में तो अब ये सब मेरे लिए संभव नहीं है, ये चीजें तो नहीं हो सकती है। देखो जो जो मतलब हो सकने वाली चीजें हैं, या फिर आपको बहुत ज्यादा जो है चीटिंग मिली, बहुत ज्यादा धोखे मिले हैं और लाइफ जो है बिल्कुल स्टक हो गई है। कई लोगों के भ्रम के जाल में आपको फँसाया गया, आपको भ्रमित किया गया है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई है, ठीक है? कहते हैं ना कि मतलब ऐसा कि जैसे एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा ज़रूर खुलता है, ऐसी कहानी आपने सुनी है, बट आपके केस में वैसी बातें भी नहीं रही। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा जो है ना आपको या तो लोगों के द्वारा परेशान किया गया है, परिस्थितियों के द्वारा परेशान किया गया है, स्टकनेस जीवन में रही है, ये सारी सिचुएशन आपके जीवन में डील आप कर रहे हैं कहीं न कहीं। देखो ये रीडिंग्स बहुत सारे लोगों के लिए नहीं हो सकती है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही ये रीडिंग आई है। अब जिनके लिए आई है कमेंट में बताना कि आपसे ये चीज़ें रेज़ोनेट कर रही थी या नहीं कर रही थी। मैं सबके लिए नहीं कह रही कि आप सबके जीवन में ऐसी सिचुएशन चल रही होगी, लेकिन नहीं, एक सिचुएशन, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सिचुएशन ऐसी थी कि आपके कुछ ख्वाब थे, आपकी कुछ ड्रीम थी, आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही थी। साथ ही साथ एक लाइफ जो थोड़ी ठीक ढंग से चलनी चाहिए। अब ये नहीं कि बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल यहाँ चल जाए, लेकिन बहुत तामझाम, जीवन में तामझाम, रिश्तों में तामझाम, करियर में तामझाम, कुछ ऐसी चीज़ें आपने फेस
की है और कर रहे हो। ओके, बट अब जो हालात बन रहे हैं, अब जो हालात यहीं पर देखो क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ा एक चेंज आपकी लाइफ में है एंड यही जो यहाँ पर कॉलिंग कर रही है अपनी तरफ से कि अब जो ये चेंज का कार्ड आया है, अब जो ये हालात आपके जीवन में बन रहे हैं आपके लिए वो वैसे हैं कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जितने शॉर्टकट में, जितनी जल्दी में सॉल्व होगा, जितनी जल्दी सॉल्व हो सकता है, उतनी जल्दी वो आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा कन्फर्मेशन है यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी। जो ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम में आप बहुत दिनों से स्टक थे, बहुत ज़्यादा समस्याओं में थे। बट कहते हैं ना कि जादूगर की एनर्जी कैसी होती है, आप जो चाह रहे हो फटाक से आपके हाथों में ला करके दे देना, फटाक से आपको वो चीज़ें मैनिफेस्ट करके दे देना। मतलब एकदम से जादू किया और चमत्कार हो गया और सामने हाथ में आपको वो चीज़ें मिल गई। तो कुछ ऐसी ही सिनेरियो आपकी लाइफ में मुझे होती हुई नज़र आ रही है कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहे जितनी ईज़ी वे में हो, जितने शॉर्टकट तरीके से हो, जितनी जल्दी सॉल्व हो सके, आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है। ओके, मतलब आपको दिल से ये चीज़ महसूस होगी कि समय जो है, वो अब आपके फ़ेवर में आ गया है डियर। बिग, बिग, बिग कन्फर्मेशन इस एनर्जी को प्लीज़ क्लेम करना, ठीक है? प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इसको क्लेम ज़रूर करना, ठीक है? बिल्कुल, समय आपके फ़ेवर में अब काम करने वाला है। आने वाले वक़्त में आप देखोगे कि समय जो है वो आपके फ़ेवर में काम कर रहा है। अगला ईयर जो है वो 26 जो 2026 का है वो सन का कार्ड है, 1 का नंबर है, ठीक है? टोटल मिलाओगे तो 1 होता है सूर्य की ऊर्जा और यहाँ पर देखो 10 इट मीन्स 1, ठीक है? तो अब समझ रहे हो इशारे कि क्या होने वाला है? मतलब इस तरह से ले लो कि अगले 3 महीने के बाद, ठीक है? इस तरीके से आप ले सकते हो कि अगले साल, ठीक है? इस तरीके से आप इस एनर्जी को चैनलाइज़ कर सकते हो कि अब ये चीज़ सूर्योदय आपके जीवन में जो सूर्योदय सूर्योदय जो घने कोहरे छा गए थे ना जीवन में, वो हटने वाले हैं। ये सूर्योदय का समय आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके? देखो डियर, इस दुनिया में सब कुछ जो है, एक बात मैं बता देती हूँ और आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैं क्या बताऊँगी आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये सारा का सारा खेल जो है वो एनर्जी का होता है, ठीक है? और सब कुछ जो एनर्जी के साथ है, वहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ा-सा नियम भी है, ठीक है? रूल रेगुलेशन है, इस धरती पर जो भी चीज़ें चल रही है, वो रूल रेगुलेशन के तहत चल रही हैं, ठीक है? और रूल ये है यहाँ पर कि कैसा भी कोई भी दुःख हो, कैसा भी कोई भी दर्द हो आपकी लाइफ में, ठीक है? वो इंसान के पास तब तक प्रेशर बना करके रखता है, वो इंसान को तब तक परेशान करके रखता है, तब तक आप जो है उससे जूझते रहते हो, उससे लड़ते रहते हो, उससे परेशान होते रहते हो, जब तक आप उससे कहीं न कहीं डरते हो। आप कहीं न कहीं उससे परेशान होते रहते हो, अंदर ही अंदर डर, एक डर की भावना, ठीक है? एक डर की भावना जब तक मन में रहती है क्योंकि सारी चीज़ें तो वाइब्रेशन है ना, सारी चीज़ें तो एनर्जी है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप ऐसे ले लो कि मतलब ऐसा हो जाता है सिचुएशन कि उसका सामना करने के बजाय, ठीक है, आप उसके सामने सरेंडर कर देते हो। तो मतलब कुछ ऐसा कि इन दुखों के साथ जो है कुछ लोग जो है बह जाते हैं, जब उनके जीवन में प्रॉब्लम आती है तो वो उसके साथ बह जाते हैं, उसके साथ लय में लय मिलाने लगते हैं। तो उनको जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाकर के कहीं और चले जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखो कि वाइब्रेशन की बात की मैंने कि आप मान लो कोई हॉरर मूवी आपने देखी है, ठीक है? कोई हॉरर मूवी आपने देखी है, तो अब क्या होगा कि मूवी देख कर के जब आप अकेले कमरे में भी बैठोगे, अकेले वॉशरूम भी जाओगे तो आपको वो जो आवाज़ है, वो जो वाइब्रेशन है क्योंकि आपने उन चीज़ों को देखा है, आँखों से देखा, कानों से सुना, तो वो वाइब्रेशन जो है वो अभी भी आपके अंदर कहीं न कहीं है। तो वो आपके आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चल रही है। अब चल रही है तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में वो है, वो एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी है, बट आपको फिर भी उस वाइब्रेशन से निकलने में कई मर्तबा 1 से 2 दिन लग जाते हैं, ठीक है? कोई गुड न्यूज़ सुन लेते हो, ठीक है? तो अचानक से आपके अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज़ हो जाते हैं, खुश हो जाते हो। तो क्या है खेल एनर्जी का है, खेल सारा का सारा खेल एनर्जी का है और एनर्जी जो है वो अपने साथ कुछ सिद्धांतों को लेकर के आती है और वही सिद्धांत यहाँ पर आपके लिए भी काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि एक नियम है कि अगर डर के सामने आप घुटने टेकोगे, डर से जितना आप डरोगे, वो आपको उतना ही डराएगी। कहते हैं ना कि जब शेर सामने आ जाए
पुराने ज़माने के लोग क्या कहते थे, जब जंगल था, जब ऐसी चीज़ें थी कि बीहड़ इलाके रहते थे और वहाँ पर लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जा रहे, तो बीच में कुछ जंगल इलाके पड़ जाते थे। तो कहते थे कि जब ऐसी सिचुएशन में शेर या जंगली जानवर ऐसे सामने आ जाते थे ना, तो उनसे पीट करके मत भागो, दौड़ो मत, उनकी आँखों में आँखें डाल करके देखो, तो वो लिटरली आपकी तरफ जल्दी अटैक नहीं करेंगे या फिर वो लौट भी जाएँगे। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर आपके साथ भी है, ठीक है? आपके साथ जो इस रीडिंग में अभी कनेक्ट हो रहे हैं जो लोग, उनके साथ यही सिचुएशन है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी है कि जब उनके सामने दुःख आता है, तो वो अपने दुःखों को लेकर के इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, इतना ज़्यादा उस दुःखों को अपने ऊपर ले लेते हैं ना कि वो यहाँ रोएँगे, वहाँ धोएँगे, वहाँ सारी चीज़ें बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे, वहाँ बोलेंगे, मतलब एकदम से परेशान है उस एनर्जी से। अब दूसरे कैटेगरी के लोग कैसे हैं? आप में से कुछ लोग कि जब ऐसी चीज़ें जो दूसरा सिद्धांत कहता है क्या कि अगर आप डर को इतना भी मत आगे करो कि एक दिन डर ही खत्म हो जाए। ये भी बात आपने सुनी है ना कि इतना भी दर्द मत दो किसी को कि उसको डर लगना खत्म हो जाए, उसको दर्द होना खत्म हो जाए। कोई बच्चा है बचपन में जब उसको पिटाई पड़ती है, उसको बचपन से ही जो है हमेशा बहुत ज़्यादा पिटाई खाने की आदत हो जाती है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ, बिल्कुल अलग बात नहीं है। और उसको पीटते-पीटते आदत हो जाती है, उसको 2-4 थप्पड़ों में आदत हो जाती है। फिर अब बहुत लोग कंप्लेन करते थे टीचर पहले के कि अरे इसको इसको कुछ भी करो, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, इसको इसको तो दर्द होता ही नहीं है। अभी तो ख़ैर मना हो गया है, टीचर्स ऐसे नहीं काम करते हैं, बट पहले के टाइम पे ऐसे होते थे। पहले जो गुरुजी सब होते थे, लिटरली मेरे फादर भी जब अपने बचपन की बातें बताते, तो वहाँ बताते हैं कि जो फर्स्ट नंबर पे स्टूडेंट आता था, उसको पहली स्टिक लगती थी। जो सेकंड नंबर पे आता था, उसको सेकंड स्टिक लगती थी। ठीक है? मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें होती थी, अब नहीं होती। अब इन सारी चीज़ों पर बैन लगी, बट ये मैंने चीज़ आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताई है कि ये सारी चीज़ें होती थी और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप जो है कहते हैं ना कि ये कलयुग है, ठीक है? और आप जिसको खुद के ऊपर ज़्यादा रखने देंगे, आप अपने से ज़्यादा जिसको महत्व देंगे, वो आपके सर पर चढ़ कर के बोलना स्टार्ट कर देगा। तो वो चीज़ चाहे आपका प्रॉब्लम हो, चाहे वो दुःख हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई हालात हो, ठीक है? वही आप पर शासन करने लगेगा, ठीक है? यही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो यहाँ तक तो सब कुछ जो है ऐसा सीन बन जाता है कि जहाँ प्रॉब्लम जो है वो उसके सामने आपके सामने अगर आ रही है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो आने वाले टाइम में मुझे ये चीज़ें दिख रही है कि आने वाले टाइम में जो सिचुएशन आ रही है, अगेन यहाँ पर देखना एक नंबर का खेल है यहाँ पर कि इस 7 के नंबर में आप बहुत ज़्यादा उलझन में हो, बहुत ज़्यादा स्टकनेस में हो, बहुत ज़्यादा परेशानी है। पास्ट की एनर्जी, अभी की एनर्जी, बट आने वाले टाइम में यही 7 कन्वर्ट कर रहा है, आपको चेंज ला रहा है, आपके माइंडसेट में चेंज ला रहा है। अब क्या है कि आपके सामने वो जो सिचुएशन है आने वाले टाइम में आप जहाँ प्रॉब्लम आपके सामने एक तुच्छ सी चीज़ बन जाएगी, ठीक है? क्योंकि आपको कहीं न कहीं विश्वास होगा कि इन सब में से ईश्वर बड़ा है। कई लोगों के साथ क्या चीज़ होती है कि जब प्रॉब्लम आ जाती है तो वो ईश्वर के अस्तित्व को भी भूल जाते हैं। वो सिर्फ़ रोने-गाने, पीटने में लगे रहते हैं। बट चीज़ें तब बदलती हैं जब आप कहीं न कहीं उन प्रॉब्लम से हट कर के अपने सॉल्यूशन पर फ़ोकस करते हो और सोचते हो कि नहीं एक हायर सेल्फ भी है, एक ईश्वर भी है, ठीक है? और आप सब जानते हैं कि जब किसी बात को महत्व नहीं दिया जाता है तो वो बहुत ही जल्दी आपके जीवन से चली जाती है, हट जाती है, खत्म हो जाती है और वही चीज़ यहाँ पर चेंज के रूप में आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है? कोई भी दुःख आपके ऊपर तब तक हावी नहीं हो सकता जब तक आप उसको अलाउ नहीं करते। फॉर अगर अगर यहाँ पर अगर आप अपने माइंडसेट के साथ यहाँ पर चेंज करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, बहुत ज़्यादा जो है मुझे यहाँ पर चेंज लाते हुए आप नज़र आ रहे हो। आपके माइंडसेट में सबसे ज़्यादा चेंजेस है कि अब जो है आप परेशानी से लड़ करके भागने वाले इंसान नहीं हो, पीठ दिखाने वाले इंसान नहीं बन रहे हो या फिर पीठ दिखाना तो छोड़ दो, जैसे आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहे थे उस तरह के इंसान नहीं बन रहे हो, बल्कि अब आप सामने डट कर के खड़े हो। इस तरह की सिचुएशन आने वाले वक़्त में मैं आपको देख रही हूँ कि आप वहाँ पर खड़े हो कि जहाँ पर अब आपके सामने जो भी चीज़ें, जो भी समस्या आएँगी वो आपको तुच्छ सी फ़ील होने वाली है। मतलब कहते हैं कि ऐसे खतरों के खिलाड़ी बनने वाले कि चलो ठीक है, आने दो, देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। ठीक है? ये चीज़ आपके साथ लिटरली हो रही है या होने वाली है। कुछ दिनों में आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक है? और यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज करके काम करते हो ना, अपनी स्ट्रैटेजी के तहत काम करते हो ना और अपने इमोशन पर थोड़ा-सा अगर आप कंट्रोल कर रहे हो, अपने इमोशन को अगर आपने कंट्रोल कर लिया है,
ठीक है? जैसे कि डर हो गया, भ्रम हो गया, नर्वसनेस हो गई, इन सब चीज़ों को अगर आप छोड़ देते हो, तो देर-सवेर आपको उसको सुलझाने का रास्ता मिल जाएगा, जो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो आपके हाथ लग जाएगा। क्योंकि आपका ध्यान आप झूठ मत बोलना, ठीक है? इस रीडिंग में जो भी लोग आए हैं, कहीं न कहीं मन में, किसी कोने में आपको मतलब एक डर हमेशा बरकरार रहा। ठीक है? कि नहीं, पता नहीं ये होगा, नहीं होगा, ये सिचुएशन ठीक होगी, नहीं होगी, नहीं पता नहीं हो पाएगा। पता नहीं, नहीं ये जो वर्ड जैसे ही आपके सिचुएशन के साथ लगे हैं कि आपको रास्ते मिलने बंद हो गए हैं। बट आने वाले वक़्त में वही चीज़ आपके साथ मतलब आप अपने आप से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने आप से, अपनी ऊर्जा से, अपनी आत्मा, अपने परमात्मा से आप मिलते हुए नज़र आ रहे हो। अपने अंदर की इच्छा शक्ति के साथ आप यहाँ पर जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो आने वाले वक़्त में। और यही चीज़ आपको क्या बना रही है मास्टर, और यही चीज़ आपकी लाइफ में जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपकी तरफ ला करके आपको देने वाली है। जो आपके ड्रीम्स है वो आपको मिलने वाले हैं। आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देखो डियर, मैंने इतनी सारी बातें इतने टाइम तक इसलिए कही है क्योंकि फ़ील यहाँ पर मुझे हो रहा है कि आपकी भी लाइफ में वो समय बन रहा है, जहाँ पर आप फ़ील करोगे कि समस्याएँ या तो यूनिवर्स की तरफ से ख़त्म हो रही है या फिर आप ही उसको ख़त्म करने के लिए सॉल्यूशन तक पहुँच रहे हो। दोनों चीज़ें हैं, या तो यूनिवर्स आपकी तरफ वो चीज़ें ला कर के आपको दे रही है या तो फिर आप खुद उनको लेने के लिए, नहीं कहते कि अपने से खुद उसकी तरफ बढ़ रहे हो। ये 2 चीज़ें यहाँ पर हो रही है। इसलिए मैंने ये चीज़ आपको एनर्जी इतनी देर से ये बातें समझाने की कोशिश की है। वैसे मेरी आदत भी है थोड़ी, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन चीज़ों को कर देती हूँ, ठीक है? बट यही चीज़ है यहाँ पर। और फिर आप ही उसको कहीं न कहीं ख़त्म भी करोगे, सॉल्यूशन तक आप पहुँच रहे हो। पर मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि परेशानी अब अपने रास्ते पर, जहाँ से वो आई थी ना, वहीं जा रही है। जिस जगह से आपके जीवन में परेशानी आई थी, उसी प वो परेशानी अपनी जगह वापस लौटती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ़ से। सो आने वाले टाइम में मैं यहाँ पर आपको कह सकती हूँ कि आपको खुद में ये चीज़ फ़ील होगा कि अब आपकी समस्याओं का एक्सपायरी डेट आ चुका है। ये जो लेखा-जोखा आपने हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में रखा है, ये लेडी बहुत ही ज़्यादा जानकार है, इस लेडी के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इस लेडी के पास बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारा इंट्यूशन है, ठीक है? क्योंकि चंद्रमा है, इसके सर पर जो है ये चंद्रमा का नंबर है, यहाँ देखो पाँव के पास, यहाँ पे चंद्रमा है, 2 है, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा है, आभास बहुत ज़्यादा होता है चीज़ों का। सो आने वाले वक़्त में आपको खुद ही आभास होने वाला है कि आपके प्रॉब्लम के समस्याओं का एक्सपायरी डेट आ चुका है। आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लाइट फ़ील करोगे। चंद्रमा की रोशनी कैसी होती है? शीतलता से भरी होती है। सो आपके जीवन में भी आपको वो शीतलता महसूस होगी। आपके जीवन में ये देख रहे हो, यहाँ भी मून की एनर्जी है और आप मास्टर बनते हुए नज़र आ रहे हो। अगर कोई चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाए, बहुत ही ज़्यादा आप चीज़ों को जब दूर से, अभी जैसे सिचुएशन कोई झगड़ा चल रहा है यहाँ और आप लिटरली उसको ऊपर से देख रहे हो, तो आप दोनों चीज़ों को सही से समझ पाओगे ना कि अच्छा 2 लोग लड़ रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही है। आप अगर किसी के बगल में खड़े हो तो सामने वाले की एनर्जी नहीं समझ पा रहे हो कि अच्छा वो पीठ पीछे क्या कर रहा है उधर, आप इसकी एनर्जी नहीं समझ पा रहे हो। बट किसी चीज़ को आप जब दूर से देखते हो तो आप दोनों की चीज़ों को समझ पाते हो, और यही चीज़ यहाँ पर आपके साथ हो रही है। कि अब आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा, आप अपने आप को लाइट फ़ील करोगे। आपके मन का जो डर है वो निकल जाएगा, क्योंकि आपके आपके मन में क्या भर रहा है? ज्ञान। आने वाले वक़्त में आपके मन में ज्ञान भर रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। और यही चीज़ आपके मन से कहीं न कहीं जो वो डर था, जो मैंने कहा था कि आपका डर क्या है पता है? पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। पता नहीं, मैंने सोचा है तो ऐसा होगा कि नहीं होगा। चीज़ें छूट रही है तो मन में डर लग रहा है। चीज़ें नहीं हो रही है तो मन में भ्रम पैदा हो रहा है। लाइफ़ में स्टकनेस आ रही है तो खुद से आप पता है अपनी अपनी खुशियों पर आपने खुद से क्वेश्चन मार्क लगाया, और जो क्वेश्चन मार्क लगाया आपने, वहीं पर चीज़ें अटक गई हैं। वहीं से चीज़ें आपकी लाइफ़ में एक रुकावट आ चुकी है आपके जीवन में, ठीक है? और यहीं से आपको बाहर निकलना है। यहीं से आपको बाहर निकलना है, इसी एनर्जी से, जो यूनिवर्स इस वक़्त चैनलाइज़ कर रही है कि आपको इसी एनर्जी से बाहर निकालना जाएगा। सो अगर आपकी लाइफ में समस्याएँ चल रही थी, पर आपके मन में ये चीज़ जो है ना अब आभास होगा कि ये कुछ भी नहीं है। ये इस बात का कहीं न कहीं कन्फर्मेशन आपको लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम का अंत आ चुका है। आप खुद खुद आपको ये चीज़ आप कहोगे, आपके फ़ेवर में आपके आराध्य की रज़ामंदी आ चुकी है। ये चीज़ आप खुद, आपको ये चीज़ फ़ील होगी कि आप जिस भी भगवान को मानते हो, जहाँ आपकी आस्था है, आपने जहाँ पर अपने आँसू गिराए थे, जहाँ पर आपने रिक्वेस्ट की थी कि ये समस्याओं का अंत कब होगा,
आपको खुद में ये चीज़ फ़ील होगी। एंड एनर्जी बता रही है कि आपने कहीं न कहीं रीबेल वाली एनर्जी को काफ़ी टाइम से आप उस एनर्जी में हो, जहाँ पर आप एक रीबेल की एनर्जी में हो, ठीक है? जहाँ पर आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपने कई चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करने से इनकार कर दिया है, जहाँ पर आपको लगा कि नहीं बहुत सारी चीज़ों में उलझन है, मैं सारी बातें नहीं मान सकती। चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ़ हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, जहाँ पर एक रिलेशनशिप में कोई इंसान देखो जनरल रीडिंग है ना, सो अलग-अलग हो सकती है। जहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनके रिश्तों में ऐसी चीज़ें हों जहाँ पर आपको कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा हो, एडजस्ट करने के लिए कहा जा रहा हो, जहाँ पर आपको आपके ड्रीम्स छोड़ने के लिए कहे जा रहे हों, जहाँ पर आपको अपना मन मारने के लिए कहा जा रहा हो, चाहे वो आपके करियर को लेकर के हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस को लेकर के हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ कुछ भी हो। बट मुझे यहाँ पर जो आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर क्या किया था कि इस कार्ड से क्लेरिफाई किया था, 8 ऑफ सोर्ड्स से। और दुनिया क्या चाह रही थी कि आप जो है अपनी आँख, कान, नाक बंद कर लें। जो वो समझाते हैं, जो वो दिखाना चाहते हैं, आप वो देखो। दुनिया यही आपसे चाह रही है कि वो जैसा आपको बनाना चाह रहे हैं वैसे बनो। परिवार में अगर कोई इंसान चाह रहा है कि आप अपना दिमाग मत लगाओ, आप अपनी इच्छा मत रखो, आप अपने हिसाब से ज़िंदगी मत जियो, तो लोग ऐसा चाह रहे हैं आपके साथ। करियर है तो जो आपके ऊपर थोपा जा रहा है वहाँ आप जाओ, जो चीज़ आपको मिल रही है आप वही काम करो। फाइनेंसेस है तो नहीं, आपको मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा है या ना कहीं न कहीं आपकी मेहनत की चीज़ें आपको नहीं मिल रही है। आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पर चीज़ें फलीभूत उस तरह से नहीं हो रही है। ये चीज़ें हो रही है, लोगों के हालात की वज़ह से आप कहीं न कहीं डोमिनेंसी का शिकार हो रहे थे। बट आपकी एनर्जी यहाँ पर है कि आपने उन सब चीज़ों से मतलब कहते हैं कि भेड़-चाल चलने से आपने मना कर दिया है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने बिल्कुल पूरी तरीके से मना किया। आप रिबेल की एनर्जी में आ गए हो कि नहीं मुझे इस एनर्जी में आने वाले वक़्त में आप में से बहुत सारे लोग अगर इस एनर्जी में नहीं हैं, तो आने वाले वक़्त में आप इस रिबेल की एनर्जी में आओगे जहाँ पर आप इस कॉम्प्रोमाइज़ को करने से लिटरली आप मना करोगे, चाहे वो लोग हों, चाहे वो हालात हों। क्योंकि आपको पता है, ये बहुत अच्छे से पता है पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आप एक्शन ले रहे हो क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें अगर मैंने मानी तो मेरी आगे की ज़िंदगी जो है वो झंड हो जाएगी। आगे की ज़िंदगी जो है वो परेशानी से बीतेगी, आगे के हालात जो है वो और ख़राब हो जाएँगे और ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। क्योंकि आपके पास क्या आ रहा है आगे चल कर के इंट्यूशन, आपके पास क्या आ रहा है वो पूर्वाभास, जो आपकी इंट्यूशन को, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा हाई करेगा, जहाँ पर आप चीज़ों को समझ पाओगे और उसी के हिसाब से आपको स्टेप लेने हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप आपके साथ यही चीज़ होगी कि जहाँ पर आप इस रिबेल की एनर्जी में नज़र आ रहे हो, आने वाले वक़्त में। तो जो भी डिसीज़न आपने पास्ट में लिया है, ठीक है? दोनों चीज़ें हैं, देखो या तो अभी ले रहे हो या तो लोगे। सो मैं यहाँ पर प्रेज़ेंट टेंस के साथ चल रही हूँ। सो यहाँ पर जो भी डिसीज़न आपने पास्ट में लिया है, देखो वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पर। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड अपने आस-पास में देखो ये झाँक रहा है और ये आपको कन्फर्मेशन दे रहा है कि आपकी लाइफ़ में आपके डिसीज़न्स आपको डुबाने वाले नहीं हैं बल्कि आपको उबारने वाले हैं। अगर किन्हीं के मन में ये सवाल चल रहा था तो उसका आंसर है कि आपने जो भी किया है, ठीक है? या जो भी आप कर रहे हो वो कहीं न कहीं यूनिवर्स की मर्ज़ी से है, यूनिवर्स आपसे वो चीज़ें करवा रही है। आपके मन को अपने प्रति बाँध करके यूनिवर्स आपके आराध्य जो है वो चीज़ें आपसे करवा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ़ में अबंडेंस की तरफ जाओ, आप अपनी लाइफ़ में सक्सेस की तरफ जाओ। ओके। सो देखो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ मैं गाइडेंस के तौर पर ये बोलूँगी कि थोड़ा अपने आप को गो विद द फ्लो रखो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को, बहुत एनर्जी को जो है ना, आप बाँध करके मत रखो, ताकि देखो डिवाइन के काम में आप जो है हेल्प कर सको। अगर कोई नदी है, वो उसका उसका जल बह रहा है और आप अगर उसको रोकने की कोशिश करोगे, तो वो जल जो रुकेगा ना, वो सड़ जाएगा। सो गो विद द फ्लो, आप चलो, यूनिवर्स का यही कहना है, ठीक है? क्योंकि आपकी भी दिली इच्छा है कि आप प्रॉब्लम से जल्द बाहर निकलो, तो आप निकल रहे हो उस जगह से, ठीक है? डिवाइन आपको आपकी सफलता के लिए कहीं न कहीं तैयार कर रही है, पर गो विद द फ्लो नहीं रहोगे। मान लो यहाँ एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर कोई रिलेशनशिप आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, आपको बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें घटनाएँ घटी है, जहाँ पर वो रिलेशनशिप आपके लिए वर्क नहीं कर रहा और आप बिल्कुल ज़बरदस्ती उसको बाँध करके रखने की कोशिश कर रहे हो। सामने वाला इंसान बिल्कुल आपको आपको ध्यान नहीं दे रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको हटा करके चल रहा है और आप वहाँ पर
बिल्कुल दबाव दे करके चले हो कि नहीं, नहीं, मैं तो इसको सुधार के रहूँगा, ये तो मेरी केयर करेगा, इसको तो सच में मेरी परवाह है, ये तो मुझसे प्यार करता है, मैं इसको प्यार की भाषा सिखा दूँगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बार-बार कह रही है कि अगर कोई इंसान भाग रहा है आपसे तो उसको भागने दो। आप यूनिवर्स की फ्लो के साथ आगे बढ़ो। आपके आपके लिए नए रास्ते आएँगे। अगर करियर है कहीं पर, अगर कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है तो उस करियर को आपको, अगर वो चीज़ें आपसे हट रही है तो उसका मातम मनाने मत बैठ जाओ। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ आपके साथ सिंक्रोनाइज़ नहीं कर रही है, उसके साथ चैनल नहीं कर रही है, तो जो चीज़ें प्रेज़ेंट टेंस में जीना स्टार्ट कर दो। जो चीज़ें चल रही हैं उनके साथ चलो। अब कोई चीज़ नहीं हुई तो उसका एकदम दुःख मना करके आप बैठ गए, परेशान हो गए, अब आगे आप स्टेप नहीं लेना चाहते हो। तो जब आप आगे स्टेप नहीं लोगे तो यूनिवर्स कैसे काम करेगी? क्योंकि करना तो आपके थ्रू ही है ना। अब कोई चीज़ उठ कर के तो नहीं आ जाएगी। अब घर में कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ पर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, बट अल्टीमेट है कि आपको खाना उस दिन मिलेगा। बट आप उठ कर के अगर खाना नहीं बनाओगे, आप गैस नहीं जलाओगे, खाना कहाँ से बनेगा? ठीक है? तो ये चीज़ आपके साथ यहाँ पर निकल कर के आ रही है कि डिवाइन जो है वो आपको सफलता के लिए तैयार कर रही है, ठीक है? बिकॉज़ देखो, आई फ़ील कि आप में से कई लोग अपने आप में जो है बहुत ही जल्द आप ये फ़ील करोगे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ रहा है। अपने आप में आप बहुत ज़्यादा जो है ना कॉन्फिडेंस फ़ील करने वाले हो आने वाले वक़्त में। एंड आप अपने डर पर भी कहीं न कहीं काम करते हुए नज़र आ रहे हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि आपके मन के अंदर जो डर था कि कहीं फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए, कहीं मेरा रिश्ता जो है, अगर आप किसी चीज़ में लगे हो, किसी काम में लगे हो और एक तरफ आपका काम है और एक तरफ आपका रिलेशनशिप है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि मैं अपने काम पर ध्यान दूँ कि मैं अपने रिलेशनशिप पर ध्यान दूँ, अगर मैंने काम पर ध्यान दिया तो मेरा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। तो इन चीज़ों का जो डर है, जैसे 2 चीज़ों में किसी चीज़ को लेकर के अगर आपके मन में डर बैठ रहा है, तो आप जो है वहाँ से उस डर पर मुझे अभी जो है काम करते हुए नज़र आ रहे हो। वो जो डर है, उस डर को आप कहीं न कहीं अपने आप से अब दूर करते हुए नज़र आ रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है आने वाले वक़्त में, और ये सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, दिल जीतने वाली बात है। ठीक है? कि अब आप जो वो स्टकनेस थी, उस स्टकनेस में आप नहीं फँस रहे हो। अगेन 7 का नंबर, अगेन देखो यहाँ 7 का नंबर है, और पता है 777 ये जो क्या होता है पता है? ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। यहाँ पर कहीं न कहीं डिवाइन का आपके खेल में बहुत ज़्यादा जो है एक मेजर रोल प्ले हो रहा है। ये आप समझ लो कि डिवाइन जो है कहीं न कहीं वो आपके जीवन की बागडोर उसने अपने हाथ में ले रखी है। ले लिया है, डिवाइन ने ले लिया है, समझ लो। इससे पहले आपके हाथों में थी आपके जीवन की बागडोर, बट अब जो है डिवाइन ने कहा है कि अब चलो भाई, अब जो है अब तो मुझे चलाना ही होगा यहाँ पर। क्योंकि आप यहाँ पर ऐसे इंसान नज़र आ रहे हो ना, मतलब यहाँ पर दिल जीतने वाली बात तो है ये कि ख़ैर आप अपने डर पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो कि अब जो डर है आने वाले वक़्त में, आप उस डर पर जीत हासिल करते हुए नज़र आ रहे हो कि अगर कोई चीज़ छूटेगी, कोई इंसान छूटेगा तो आप उसको लेकर के पकड़ते हुए नहीं नज़र आ रहे हो, आप डर पर काबू कर रहे हो। मतलब अभी ऐसा है कि कोई आपको क्या संतावना देगा, आपके मन के अंदर खुद ही वो एक भाव उत्पन्न हो रहा है। कोई दूसरा आपको संतावना देने के लिए, अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत अभी आपको नहीं पड़ने वाली है कि कोई और आकर के आपको संतावना दे के अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, तुम रास्ते निकाल लोगे, यूनिवर्स आपका साथ दे देगा, भगवान सब भला करेंगे। नहीं, आपको दूसरे इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके मन में, ठीक है, क्योंकि मास्टर की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, आपके मन में ही वो चीज़ें आपको खुद ये चीज़ आभास दिलाने वाली है, आपको खुद ब खुद वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। मेरी लाइफ में सब कुछ अबंडेंस की तरफ जा रहा है। मेरी लाइफ में हर चीज़ अपनी जगह पर जहाँ होनी चाहिए वहाँ पहुँच रही है। जो चीज़ें मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वही चीज़ें मेरी लाइफ में आने वाली है, और इन सब चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में लाऊँगा, वो भी अपनी मेहनत से। ठीक है? मैं इसके लिए अपनी तरफ से जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। इसके लिए आपको किसी तीसरे को, दूसरे को ताकने की ज़रूरत अब नहीं पड़ रही है। आपका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मेहनत पर इस वक़्त नज़र आ रहा है। आपको खुद ये पता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा या ठीक कर दूँगी, वो भी अपनी मेहनत से। क्योंकि आप यहाँ पर मुझे एक ऐसे इंसान के तौर पर नज़र आ रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ़ में ना आपने जी-तोड़ मेहनत की है, ये बात तो है। और काफ़ी दुःख भी देखे हैं क्योंकि आइसोलेशन की एनर्जी है, मेहनती भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है? हुँ, मतलब एक एक मेहनत के साथ
सब्र भी आपने बहुत रखा है, दुःख भी आपने बहुत देखा है एंड लिटरली आप में से कुछ ने अपने जो आराध्य हैं, अपने जो ईश्वर हैं, उनसे आपने लिटरली ये चीज़ गुहार लगाई है, उनसे सवाल पूछा है कि मुझे मेरे हिस्से का सुख कब मिलेगा? अब तो मेरे जीवन में मेरे हिस्से की खुशियाँ ला कर के दो, अब तो मेरा सुख मुझे मिलना चाहिए। ठीक है? सो यही चीज़ यहाँ पर बिग 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 कन्फर्मेशन है। अगेन यहाँ पर 3 का नंबर एक आइसोलेशन का नंबर था और यहाँ एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है कि आखिरकार आपको हिस्से की खुशियाँ जो है, आपके हिस्से की खुशियाँ वो आपको मिलने वाली है और ये खुशियाँ आपको 110% मिलेंगी, क्योंकि जीवन में खुशियों की नींव जो है वो कभी भी डर और घबराहट में नहीं पड़ती है। देखो गेम यहाँ पर यही था, गेम यहाँ पर यही है, ओरिजिनल गेम यही था सबसे ज़्यादा। अब देखो यहाँ पर गेम कैसे पलट रहा है आपकी लाइफ का, कि आने वाले वक़्त में जो खुशियाँ आपके पास आने वाली हैं, उसकी नींव कभी भी डर और घबराहट में नहीं रखी जाती, क्योंकि अगर फिर से आपको बड़ी-बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी और भी अबंडेंस जो आ रहा है, अबंडेंस है तो देखो पैसे के मामले में, समृद्धि के मामले में खुशियाँ आपकी तरफ जब दौड़ी चली आ रही है और अगर आपकी थैली आपको आपको बार-बार डर लगता रहेगा, अरे मेरी थैली तो नहीं फटी है, अरे मेरे थैले में छेद तो नहीं है, तो आप जो है सामने थैला रखने के बजाय आप बार-बार नीचे चेक करते रहोगे, बार-बार उसको झाँक-झाँक के देखते रहोगे, तो आपका ध्यान जो है वो बँटा हुआ रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा गेम यहाँ डिवाइन क्या कर रही है आपके साथ, कि आपके जीवन में खुशियों की नींव कभी भी डर और घबराहट पर नहीं रखी जा सकती थी। सो आपके मन से डर को निकाला जा रहा है। आपके मन से आने वाले वक़्त में मैं देख रही हूँ कि वो डर जो है आपके मन में, वो डर निकल चुका होगा और यही चीज़ आपको आधी बाजी आपकी जिता देगी। आपकी यही चीज़ आपको आधी बाजी जिताने वाली है आपके गेम की, आपके जीवन में जो आपने गेम, ये जो जीवन है, जीवन भी तो एक खेल है। इसमें आधी बाजी आप जीत लोगे। क्योंकि अब आपकी लाइफ में आपकी तरफ नई-नई अपॉर्च्युनिटी आती हुई आप देखोगे, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, नई-नई अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ आ रही है और अगर आपका ध्यान अपनी प्रॉब्लम्स पर हुआ, तो फिर समझ रहे हो क्या हो जाएगा? सो अब आपका ध्यान आने वाले वक़्त में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लक्ष्य की तरफ है। देख रहे हो? कार्ड्स को देखो यहाँ पर, मेरी बातें मत यकीन करो पर अपनी कार्ड को देखो, आपके लिए एनर्जी क्या आ रही है, कि यहाँ पर आपके लिए यही कहा जा रहा है कि अब आपका ध्यान जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लक्ष्य पर आने वाले वक़्त में है। अपने समय को आपने सही जगह लाना स्टार्ट कर दिया है आने वाले वक़्त में, आपको मैं देख रही हूँ। कि आपका आने वाला वक़्त जो है, जहाँ पर वो आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, जहाँ पर आपका भविष्य है, आप मान लो एक ऐसे इंसान हो जो अपने भविष्य में हो, तो मैं उस भविष्य वाले इंसान को देख रही हूँ कि जो जिसने जिसने अपने समय को अपने सही जगह पर लाना स्टार्ट कर दिया है। मतलब लाइफ में आपकी मेहनत से आप जो है जितनी चेंजेस कर सकोगे, जितनी चीज़ों पर आप काम कर सकोगे, उन सारी जगहों पर आप अब काम करते हुए नज़र आओगे। उसमें चेंज जो लाना है वो भी आप लाओगे और जो पुरानी गलतियाँ हुई थी, जिसकी वजह से सारी चीज़ें बार-बार आपको फेस करनी पड़ी है, वो चीज़ें आप समझ जाओगे कि अब उनको नहीं दोहरानी है और शायद आप उन चीज़ों को अब नहीं दोहराओगे भी। सो इसलिए आप कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे, क्योंकि बार-बार, बार-बार अगर एक ही चीज़ गलती दोहराए जा रहा है कोई इंसान, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, वो सीख नहीं रहा है और अब आप सीख चुके हो। जब आप सीख जाते हो किसी चीज़ को तो आपको पता होता है, जैसे साइकिल चलाना है, ठीक है? अब साइकिल चलाना है तो जब आपको आप सबने बचपन में साइकिल चलाई होगी, तो साइकिल चलाई होगी तो बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि गिर जाने का डर, गिर जाने का डर, गिर जाने का डर। बट एक वक़्त पर जब आप सीख जाते हो, फिर आपका देखो क्या कॉन्फिडेंस रहता है, हवा से बातें करते हो। क्योंकि अब आप सीख चुके हो, आपको पता है कि साइकिल को, पता है मैंने भी जब सीखा था तो मुझे भी ये लगता था कि पहले साइकिल जो है वो अपने हिसाब से मुझे घुमा रहा है। बट जब मैं सीख गई उसको तो साइकिल जैसे मैं घुमाती थी वैसे वो रहता था। मतलब जहाँ आपको टर्निंग लेनी है आप अपने हिसाब से लो, अपने हिसाब से घूमो और जो नहीं जानता ना स्टार्ट में, उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है कि वो अपनी निगाहें आगे रखेगा, कि पैडल पैर मारेगा, कि क्या करेगा, कहीं वो गिर ना जाए, क्योंकि बिल्कुल ऐसे है और उसके इधर-इधर गिरने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इस कॉन्फिडेंस से ही आपको ये चीज़ तो अपने अंदर एहसास हो जाएगा कि गेम भाई पलट रहा है, समय बदल रहा है। ओके, अगर आपके रिलेशन खराब हो रहे थे, करियर खराब हो रहा था, फाइनेंसेस खराब हो रहे थे, तो अब उसमें आपको बदलाव भी नज़र आएगा कि बदलाव आ रहा है। आपकी इच्छा शक्ति जो है वो कहीं न कहीं जागृत होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। आपकी इच्छा शक्ति अब बढ़ने वाली है आने वाले वक़्त में और यही चीज़ आपको आपकी पावर से मिलवाएगी। ये जो ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, यही चीज़ें आपका जो पावर है यहाँ पर,
जो यहाँ पर जो ये पावर थी मैजिशियन की, आप अपने पावर से मिलोगे यहाँ पर। ओके, आने वाले वक़्त में। और आप बहुत अच्छे से तब समझ पाओगे कि आपको इतना क्यों तड़पाया है यूनिवर्स ने, आपको इतना ज़्यादा परेशान क्यों किया है, क्योंकि पता है यह 3 का नंबर है, गुरु का नंबर है, वो चाहते थे कि आपको सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाए। जब ज्ञान हो जाएगा तभी तो मान लो कोई इंसान जब टू व्हीलर चलाना स्टार्ट करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर फोर व्हीलर, फिर उससे भी ज़्यादा। समझ रहे हो? कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बढ़ाना था। आपके मन के अंदर से भय को निकालना था। देखो यहाँ गेम कैसे पलट रहा है आपके जीवन का। बिल्कुल कहते हैं ना कि मूवी की तरह आपकी लाइफ की स्टोरी होने वाली है आने वाले वक़्त में। आपको आपको सब चीज़ें जो हो रही है ना आपके जीवन में उसका आपको रीज़न पता चल जाएगा। एक-एक रीज़न आपको पता होगा आने वाले वक़्त में जो अपने फ्यूचर का जो आपका इंसान है उसको सब कुछ पता है। कि आपके जीवन में एक-एक कड़ी कैसे जुड़ी है, क्यों कोई लोग हट गया, कोई ये हालात क्यों बन गए थे, कोई इंसान कब अटैच हुआ, कोई इंसान कब डिटैच हुआ और क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात क्यों, किस लिए हुआ, वो भी आपको बहुत अच्छे से पता होने वाला है। रीज़न आपको पता हो जाएगा। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ना कि ये जो समय चक्र जो ये बदल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है? ये पूरी तरीके से आपकी किस्मत को पलट करके रख देगा ये चेंज की एनर्जी। ये बिल्कुल आपके जीवन से किस्मत को पलट करके रख देने वाला है कि कहाँ पर एक इंसान के जीवन में रोने-धोने की एनर्जी है, परेशान है, इतना दुःख कि वो अंदर से सूख चुका है, अंदर से ठंडा पड़ चुका है और एक ऐसा इंसान है जिसके जिसके आगे जो है मतलब सारी खुशियाँ हैं। जिसके जीवन में अबंडेंस है, जिसके जीवन में वो मतलब एक एक जो आपका ड्रीम था, जो एक आपका ख्वाब था, जो आपने कभी सोचा था, ठीक है? अपने अपने विजुअलाइज़ेशन में आपने सोचा होगा कि अच्छा मेरी ज़िंदगी में ये खुशियाँ हो सकती है, चाहे वो आपके करियर को लेके हो, आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो, आपके फाइनेंसेस को लेकर के हो और लिटरली आपको ये चीज़ें बस ऐसी लगेगी कि नहीं ये तो बस मेरा ड्रीम है, ये संभव नहीं है। मतलब आपके हाथ से वो सपना आपका हाथ से बाहर था, वो चीज़ आपके हाथ में होगी, आने वाले वक़्त में। वही चीज़ आपके हाथ में होगी, आप अपने सपने को जियोगे आने वाले वक़्त में। क्योंकि डिवाइन भी चाहती है कि अब आपको आपके हिस्से की खुशियाँ मिले। डिवाइन भी चाहती है कि आप जो डिज़र्व करते हो वो सारी चीज़ें आपको मिले आपकी लाइफ़ में। क्योंकि आपकी लाइफ़ से जिस तरह से नेगेटिविटी को दूर किया जा रहा है ना, अभी के टाइम में कुछ चीज़ें छूट रही हैं, कुछ लोग छूट रहे हैं आपकी लाइफ़ से। हो सकता है अभी सिचुएशन ऐसी चल रही होगी आपकी लाइफ़ में, ये क्लीनिंग का टाइम है आपकी लाइफ़ से। आपकी लाइफ़ में एक खालीपन लाया जा रहा है। एक तरह का खालीपन, ऐसा खालीपन कि जहाँ पर जो है बिल्कुल आपकी जो आत्मा है, ठीक है? वो कहते हैं ना कि बिल्कुल ऐसा खाली हो जाना कि इंसान के मन अपनी आत्मा से भी वो खाली हो जाना। वहाँ पर भाव ऐसे खराब हो जाना, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो जाना कि जहाँ पर मतलब कि आपके आँसू ठंडे पड़ जाएँ, सूख जाएँ, ऐसी। या तो बेइज़्ज़ती हो जाना या किसी तरह का मतलब कोई इंसान जो सफल इंसान होता है ना डियर, देखो एक चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी कि जो सफल इंसान है, वो अपनी लाइफ में सफल बनता है बट उससे पहले हर सफल इंसान के जीवन में या तो उसकी बेइज़्ज़ती बहुत हुई रहती है। चाहे उसके रिलेशनशिप में उसकी बेइज़्ज़ती हुई हो, चाहे उसके करियर में उसकी बेइज़्ज़ती हो, चाहे उसके फाइनेंसेस में बेइज़्ज़ती हो, चाहे उसके रिश्तेदारों ने उसको बेइज़्ज़त किया हो। मतलब इंसल्ट इंसल्ट उसको कहीं न कहीं हुई रहती है उसके जीवन में और जो कहते हैं ना कि भूल जाना, वो लोग भूलते नहीं हैं। वो अपने गुस्से को पालते हैं और अपने गुस्से को ही आगे वाले टाइम में इस्तेमाल करते हैं अपने सक्सेस को। मतलब आप बदला नहीं लेते, आप खुद को बदल रहे हो यहाँ पर, ठीक है? ऐसे लोग होते हैं जो सफल होते हैं, जो सफलता को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है जिसको आपके अंदर भी आप जो वो खालीपन आपके अंदर जो वो खालीपन बन रहा है, इसका रीज़न समझो। लोग हट रहे हैं, हालात हट रहे हैं, परेशानी हो रही है, दुःख हो रहा है। ये जो सिचुएशन बन रही है ताकि आप पूरी तरीके से क्लैरिटी आपको मिल जाए। एंड आई फील कि आप में से कईयों को ये क्लैरिटी मिल भी चुकी है कि आपके साथ कौन आपका अपना है, कौन आपके लिए सच्चा है, किसके लिए आप वैल्यू करते हो, किसके लिए आप वैल्यू नहीं करते हो, किनको आपको प्यार देना है, किसको आने वाले वक़्त में अपने साथ रखना है, कौन आपको साथ लेके चलेगा आपके उठते समय में और कौन आपके गिरते समय में आपके पास रहेगा। ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाती है और यही चीज़ चाह रही है, यूनिवर्स भी चाह रही है कि जब जो ऊँची उड़ान जो चलने वाले इंसान होते हैं ना, धीरे-धीरे उनको बोझ कम करना पड़ता है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ऊँची चढ़ाई चढ़ोगे और बहुत सारे बोझ को लेकर के अगर साथ में चलोगे ना, तो आप ऊँची उड़ान नहीं उड़ पाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। अगर आपको ऊँचा उड़ना है, अगर आपको मतलब पहाड़ों पर अगर ऊँचाई तक जाना है, तो अगर मान लो आपने 25 केजी की कोई बोरी ले रखी है और पीठ पर, तो ठीक है, चलोगे 1-2 किलोमीटर चलोगे। ऊपर
उतनी लंबी-लंबी पहाड़ियाँ चढ़ पाओगे क्या? नहीं, बैग को हल्का करना पड़ता है। तो ये जो है ना, ये जो आपका टाइम अभी चल रहा है, ये उस बैग को हल्का करने के लिए है। कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, वही वो इंसान लेकर के ऊपर पहाड़ी पर रहेगा, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी। उसके अलावा जितनी फालतू चीज़ें होंगी, वो छोड़ देगा कि नहीं भाई, मुझे अपनी मंज़िल तक पहुँचना है, मुझे अपने ड्रीम्स तक पहुँचना है। तो आपके साथ भी यूनिवर्स यही खेल खेल रही है। आपके साथ भी यही सारी चीज़ें होने वाली है, और आप अपनी लाइफ़ में अपने हिस्से की खुशियाँ जब आपको मिलेंगी, उस वक़्त जो आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट लोग होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, वही आपके पास रहने वाली है। ओके। एंड आई स्ट्रांगली फील कि आप अपनी लाइफ में अपने सुख को जियोगे। ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी एंड एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। देख रहे हो दोनों कार्ड अपने आप में, देखो क्या खूबी लेकर के आए हैं, क्या चीजें हैं। अब इसके बाद क्या एक्सप्लेन करना। अपने सुख को जियोगे, अपने सपने को आप जीने वाले हो। भले ही आज आपको ये सपना लग रहा हो, पर हकीकत आप जान लो कि आपको बस एक मौके की जरूरत है, और वो मौका बहुत जल्द आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। आपको संकेत यहाँ पर जो है ना दे करके जो है ना आपको पहुँचाया जाएगा। लगातार आपको संकेत मिलेंगे। कभी कोई न्यूज़ देख रहे हो, वहाँ कोई चीज़ आपके काम की चीज़ें मिल जाएँगी। कभी कोई मूवी में आप कुछ देख रहे हो कि कोई कुछ बोल रहा है, वहाँ से कुछ ना कुछ आपको संकेत मिलते रहेंगे यूनिवर्स। और देखो उन संकेतों में आपको कैसे होगा, आपके दिल से, आपके मन में ही, क्योंकि यहाँ पर बीच में कौन-सा कार्ड झाँक रहा था, हाई प्रेस्टिज की एनर्जी। आपके मन में ये चीज़ महसूस होगी कि ये न्यूज़ मेरे लिए है, ये चीज़ें मुझे कही जा रही है। पता नहीं कोई कुछ बोलते आपके लिए वहाँ पर एक लाइन ऐसा आएगा जहाँ पर आप पूरी चीज़ें सुनते-सुनते अनायास आपका ध्यान किसी एक चीज़ पर आ जाएगा कि अरे ये चीज़ तो मेरे लिए बोली जा रही है, ये चीज़ मेरे लिए है। यूनिवर्स आपको दूसरों से सुनवा देगा। कहीं न कहीं आपको खुद कुछ पढ़ने के लिए मिल जाए, कुछ सुनने के लिए मिल जाए, और आपको वो संकेत मिलते जाएँगे लिटरली अपने जीवन में। जहाँ डिवाइन चाहती है कि आपको पहुँचना है, वहाँ पे आपको संकेतों के माध्यम से पहुँचाया जाएगा आने वाले वक़्त में, और आप पहुँच रहे हो। ये बात कन्फर्मेशन है। इस कार्ड को देखो यहाँ पर, इस एनर्जी को क्लेम करो। अगर आपने नहीं किया है तो कर लेना। 555 लिख करके स्टेबिलिटी का नंबर है। आपके जीवन में यहाँ पर जो चीज़ें, जिनके जीवन में संबंधों को लेकर के, करियर को लेकर के प्रॉब्लम थी, वो चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप एक लग्ज़रियस लाइफ़ जीना चाहते थे, जहाँ पर आप वैभवपूर्ण जीवन जीना चाहते थे, आपके जो भी सपने थे, यहाँ डिवाइन कह रही है तथास्तु, मैं पूरा कर रहा हूँ। तुम डिज़र्विंग हो, मैं पूरा कर रहा हूँ। और आने वाले वक़्त में ये तो देखो कार्ड ही है। मैं क्या बोलूँ, कार्ड देखो यहाँ पर कि आपके लिए यहाँ कार्ड ही कह रहे हैं कि आप जो सुख जियोगे ना, आप जो सपने में आपने जो चीज़ें सोची है ना, वो चीज़, वो सुख आप जीने वाले हो, ठीक है? सो लास्ट में मैं यही चीज़ बोलूँगी कि देखो, एक हायर सेल्फ ज़रूर होती है, एक ईश्वर का अस्तित्व ज़रूर होता है, ठीक है? पर हम कभी-कभी जो है ना डाउट में चले जाते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो, कि मेरी ये लाइन हो, कि आप लोग जो है ना कभी कई मर्तबा जो है ना डाउट में चले जाते हैं कि होगा, नहीं होगा, मतलब एक डायलेमा में होते हैं। मैं भी होती हूँ, मेरे साथ भी कई मर्तबा ऐसी चीज़ें होती हैं कि ऐसी चीज़ें होती है, कभी हम मानते हैं, कभी हम नहीं मानते, और कब नहीं मानते, जब वो चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं होती है। जिस वक़्त हम जो चीज़ चाह रहे होते हैं, वो चीज़ें हमें नहीं मिलती है, या तो उस वक़्त नहीं मिलती, या तो नहीं मिलती है, तो हम नहीं मानते। बट फिर जब कभी जो एक मिरेकल होता है, ठीक है? तो उस वक़्त हम ईश्वर के अस्तित्व को झुठला नहीं पाते हैं, और एट लास्ट हमको कहना ही पड़ जाता है कि हम सबके ऊपर जो है ना एक एक हायर सेल्फ है, जिसके हाथों में ही हमारी डोर है। कोई है कि ऐसी एनर्जी जो हम सबको कंट्रोल कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पर लिटरली आपके साथ भी यही सारी चीज़ें होने वाली है। आपका आने वाला कल जो है, मैं यही बोलूँगी कि बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा उम्मीदों से भरा है, खुशियों से भरा है। बेसिकली आपने जो सपने में अपने जि ड्रीम्स देखे हैं, आप जो ज़िंदगी जीना चाहते हो, आप जो सुख अपने जीवन में चाहते हो, वो सुख, आपके हिस्से का सुख, आपके हिस्से का सुख, आपके हिस्से की खुशियाँ आपको मिलने वाली है। आपके दुखों का अंत होने वाला है, एक्सपायरी डेट आ चुकी है उसकी। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, रेजोनेट की है, आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली है, अगर आपको लगा है, तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट में अपनी बातें जरूर शेयर करना, ठीक है? एंड हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। राधे राधे।